देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। 75 मार्क्स का पेपर होता है, 75 मार्क्स। इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिलोंग्स करता है, एक कोई फर्म होती है इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल एंटिटी कहते हैं हम लोग, उसके बारे में इकोनॉमिक्स होगी, वो क्या कहलाएगी? माइक्रो कहलाएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो एग्रीगेट हो, यानी मुल्क की सतह पर गवर्नमेंट के उसके लिहाज से जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम होते हैं गवर्नमेंट उसको सॉल्व करती है, वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैंने जिस तरतीब से लिखा है, अगर आप एग्ज़ाम में ये 3 भी सही तरह एक करना होता है क्वेश्चन माइक्रो से और एक मैक्रो से लॉन्ग में, सही है। तो अगर आप चाहो तो जो है ना ये 3 शुरू के जो है ना सही तरीके से कर लो, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो निकल आएगा। पहला स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रोफेसर रॉबिन्स एंड प्रोफेसर मार्शल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, और दोनों को कंपेयर करना है। ये आप मैट्रिक क्लास में भी कर चुके हो इकोनॉमिक्स के अंदर। लॉ ऑफ डिमांड ये भी मैट्रिक क्लास में हो चुका है, उसका स्केड्यूल बनाना है और डायग्राम के ज़रिए जो है ना शो करना है, ग्राफ के ज़रिए से। तीसरा आता है एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, यानी ये माइक्रो के अंदर फर्म के बारे में है, तो लिहाजा इक्विलिब्रियम उसका तवाज़ुन बताना है, और मुकम्मल मुकाबले में परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में मुख्तसर मुद्दत में, यानी विद इन 1 ईयर। अच्छा, इसके बाद ये मैंने 3 जो दिए हैं, इससे ना आपका सेकंड क्वेश्चन निकल सकता है, और इसमें हो सकता है ऊपर से भी दोनों आ जाए, लेकिन इसमें से ना एक क्वेश्चन अगर निकल गया, लेकिन आपको करना एक ही होगा, स्टडी स्कैरसिटी एंड चॉइस। ये भी रॉबिन्स और उसके मार्शल के हवाले से है, लिहाजा क्रिटिकली एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न करें या यूटिलिटी है, दोनों में से कोई करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम। डिफाइंड मार्केट प्राइस, डिटरमाइन मार्केट प्राइस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। हमें मार्केट की कीमत मालूम करनी है डायग्राम और शेड्यूल की मदद से, यानी स्केड्यूल की मदद से। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? डिफाइन नेशनल इनकम है और इसके वेरियस कंसेप्ट हैं, यानी जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, पीआई, पर्सन इनकम वगैरह, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट आवाम पे मतलब लोगों पर लगाती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या आपका जो आपके बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह उसका टैक्स हो गया, व्हीकल टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आप चीज़ें ख़रीदने जाते हो तो याद है कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर लिखा होता है इतना टैक्स, तो आप इनडायरेक्टली उसको पे कर रहे हो, यानी आपको पे करना ज़रूरी है, उसमें हर कोई इन्वॉल्व होगा। अगर बिस्किट का डब्बा आपको लेना है उसके ऊपर भी टैक्स लिखा होगा इतना %, सही है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और ये कहता है कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या तो इनडायरेक्ट के और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट है, जिसके एडवांटेजेस आ सकते हैं, इनडायरेक्ट के भी आ सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिंग द कंपेरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत है, इसमें जो है ना हमें कंपेयर करना होता है कौन सा मुल्क किस में एक्सपर्ट है, तो वो प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, और जो दूसरा मुल्क जो उसमें माहिर है किसी चीज़ के अंदर, तो ये वाला मुल्क जो है ना वो इंपोर्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के मज़ीद 2 क्वेश्चन ये हैं, 3 अभी हमने किए। चौथा क्वेश्चन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना उनके बारे में उनका फ़र्क बताना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है ना किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, जो अनफेवरेबल है, जो नामुवाफिक है, उसको हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे, उसका तरीका हमें बताना है। एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी मनी की मिकदारी नज़रिया है वो बयान करना है, किसके ज़रिए से? स्केड्यूल है और डायग्राम की मदद से हमें मालूम करना है। तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो 100% आपका सेक्शन सी निकल जाता है दोनों का, और सेक्शन बी तो मैंने आपको जो है ना सेंड कर दिया था, और अगर किसको ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करे, तो मैं जो है ना उसको सेंड कर दूँगा शॉर्ट माइक्रो और मैक्रो के, ठीक है।